गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। तो देखिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं रेजिस्टिविटी के वैल्यू के बारे में कि डिफरेंट मटेरियल का रेजिस्टिविटी क्या होता है। और ये सब आपको रिमेंबर करने का नीड नहीं है, आपको रिमेंबर नहीं करना है, ये याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसको आप ये बुक को जब भी आपको क्वेश्चन देगा, न्यूमेरिकल देगा, तो आपको जो है ये आपको रेजिस्टिविटी दे देगा। देखिएगा आप एनसीईआरटी के बुक में लिखा हुआ है दिस इज नॉट नेसेसरी मेमोराइज, ये याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो देखिए ये देखिए रेजिस्टिविटी ऑफ क्या लिखा है, सम कॉमन सबस्टांसेस। तो देखिए आपका क्या क्या सब्सटेंस है, सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, टंगस्टन, निकेल, आयरन, क्रोमियम, मरकरी, मैंगनीज, ये सब हो गया आपका मेटल्स है। ये सारे के सारे जो हैं वो मेटल्स हैं। और देखिए जितने भी मेटल्स हैं या अलॉय हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं। ऑल मेटल्स एंड अलॉय आर गुड कंडक्टर। ठीक है, ये कंडक्टर है, ये भी आपका ये अलॉय है, हाँ, ये यहाँ से यहाँ तक कंडक्टर है। ये 3 इधर और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी 12, टोटल ये 9 और ये 3 कंडक्टर है। ऑल मेटल्स एंड अलॉयज आर कंडक्टर। अब आप इसमें एक चीज आप गौर करोगे, इसमें रेजिस्टिविटी 10 के पावर है, 10 के पावर है, पावर माइनस में है, 10 का पावर क्या में है, माइनस में, इसमें माइनस में, इसमें भी देखिए माइनस में, यानी जितना भी आप देख रहे हो कंडक्टर, ये सारा का सारा मेटल्स है। ये देखिए लिख दिया मैं मेटल, ऐसे लिखे, इसका मतलब मेटल लिखा हुआ है। ये देखिए इसमें क्या लिखा है, अलॉय क्या चीज से बना हुआ है, कॉपर, मैग्नीशियम, मैंगनीज और निकल, ये बना हुआ है कांस्टेंट, ये भी अलॉय है, कॉपर और निकल से बना हुआ है। ये नाइक्रोम जो कल बताए थे आपका इलेक्ट्रिक आयरन में यूज होता है, निकेल, क्रोमियम, मैंगनीज और आयरन का बना हुआ है। तो ये सारे के सारे अलॉय है और गुड कंडक्टर है। तो देखिए तो ये मेटल का रेजिस्टिविटी पावर माइनस, इसमें भी पावर माइनस, ठीक है, पावर माइनस, यानी आप देख रहे हैं कि मेटल्स का जो रेजिस्टिविटी पावर माइनस है तो कम होगा कि ज्यादा होगा। मैं पूछूं आपसे 10 टू दी पावर 5 बड़ा है कि 10 टू दी पावर -8, तो कहिएगा 10 टू दी पावर -8, आपको बड़ा क्या है 10 टू दी पावर 5। ठीक है, माइनस में जितना बड़ा रहेगा उतने छोटा है। तो इसका मतलब हो गया 1 लाख, 10 के पावर 5 मतलब 1 पर 5 जीरो, इसका मतलब मैंने बताया था ऊपरे माइनस है, नीचे आएगा तो प्लस, और पर कुछ नहीं तो 1, तो 1 भाई 1 पर के जीरो होगा 8 जीरो। ठीक है, तो बताइए ये 1 का हो गया कितना, 1 करोड़ 10 करोड़वां भाग, ये 10 करोड़ हो गया, एक का 10 करोड़वां भाग। तो जाहिर सी बात है मैंने 1 रुपया है उसको 10 करोड़ आदमी में बांट दिया है, तो जाहिर सी बात है कि बहुत है। तो माइनस वाला पावर इसका मतलब छोटा। मैं बोलूँ 10 टू दी पावर 2 बड़ा है कि 10 टू दी पावर -3 बड़ा है, तो आप कहिएगा 10 टू दी पावर -3। 10 टू दी पावर 2 मतलब 1 पर 2 जीरो, इसको बताइए माइनस है, नीचे ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस है, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1, तो 1 अपॉन 1 पर कई जीरो, 3 जीरो। तो बताइए ये 100 रुपया हुआ, 1 रुपया का 1000वां भाग, यानी 1 रुपया को 1000 आदमी में बांटना है। तो बताइए छोटा ना हो गया जी। ठीक है, तो माइनस वाला है पावर यानी वो छोटा है। ठीक है, क्लियर हो रही है, तो मैं इसे मिटा देता हूं। अब देखिएगा तो जितना भी आप देख रहे हैं मेटल्स और अलॉय, यानी सारा मेटल अलॉय कंडक्टर होता है, उसका रेजिस्टिविटी पावर माइनस है, यानी गारंटी है, जाहिर सी बात है कि रेजिस्टिविटी आपका कम है। माइनस वाला पावर यानी कम की ज्यादा, कम, तो मेटल्स का और अलॉय का यानी कंडक्टर का रेजिस्टिविटी कम होता है। याद करने की जरूरत है। चलिए अब जरा ये देखिए सेमीकंडक्टर है दोनों, इसका रेजिस्टिविटी याद करने की जरूरत नहीं है, रेजिस्टिविटी आपको इसका 0.6 ओम मीटर, 2300 ओम मीटर। ठीक है, अब देखिए और बढ़ गया 10 के पावर 10 से लेके 10 के पावर 14 तक, 10 टू द पावर 12, ये भी और बढ़ इस तरह से। तो आप क्या देख रहे हैं
कि सेमीकंडक्टर का रेजिस्टिविटी इसका मतलब ज्यादा है, सेमीकंडक्टर का रेजिस्टिविटी ज्यादा है। और उससे भी ज्यादा रेजिस्टिविटी देखिए सब में प्लस पावर है, प्लस पावर, उससे भी ज्यादा रेजिस्टिविटी है आपका क्या चीज का, इंसुलेटर का। यानी कह सकते हैं आपको इस जो है रेजिस्टिविटी मेटल्स का और अलॉय का यानी कंडक्टर का ज्यादा होता है, सॉरी कम होता है। मैं अपना मन से थोड़ी ना बता रहा हूँ, मैं देख के बता रहा हूँ। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको जब भी क्वेश्चन देगा तो वहां पर लिख देगा इसका रेजिस्टिविटी ये है। ठीक है, एक बार मैं 1 मिनट फिर से ले लेता हूँ। ये देखिए मेटल्स है सारा, और ये 3 क्या है, अलॉय अलॉय अलॉय। तो जितना भी मेटल्स का देख रहे हैं रेजिस्टिविटी पावर माइनस है, माइनस है, माइनस है, सब में पावर माइनस। ये देखिए अलॉय के में भी पावर माइनस, पावर माइनस, पावर माइनस। यानी इसका मतलब हुआ कि आपका मेटल का और अलॉय का रेजिस्टिविटी कम होता है। और सेमीकंडक्टर में देखिए 0.6 है 2300, और फिर और देखिए धीरे धीरे बढ़ ही रहा, पावर प्लस में हो गया, तो ज्यादा में हो गया। इसका मतलब आपको इंसुलेटर का रेजिस्टिविटी ज्यादा होता है। क्लियर होगी, तो इंसुलेटर का रेजिस्टिविटी ज्यादा होता है, और सेमीकंडक्टर का बीचों बीच में ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। ठीक है, सेमीकंडक्टर का बीचों बीच में। अब देखिए मैं इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स मैंने आपको निकाल के दिया। जैसे आपने क्या देखा अभी कि रेजिस्टिविटी जो है वो कंडक्टर का कम था, मेटल का और अलॉय का रेजिस्टिविटी कम था, और इंसुलेटर का रेजिस्टिविटी ज्यादा था, है ना। कंडक्टर में मेटल्स और वही लिखा है रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर्स यानी मेटल एंड अलॉयज इज वेरी लिटिल, बहुत कम था, और रेजिस्टिविटी इंसुलेटर का बहुत ज्यादा था। ये आपने देखा, मैं डायग्राम बनाया, देखिए यहाँ पर भी दिख रहा है। ये देखिए एक कंडक्टर है, माइनस में पावर है, माइनस में पावर है तो रेजिस्टिविटी कम है। ये सब इंसुलेटर है, प्लस में पावर है तो रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा हुआ। माइनस में पावर है कंडक्टर का तो रेजिस्टिविटी बहुत कम, और प्लस में पावर है ये आपका इंसुलेटर का तो रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये तो देखिए वही मैं लिखा दिया कि कंडक्टर का रेजिस्टिविटी कम और इंसुलेटर का ज़्यादा। अब ध्यान से जरा देखिएगा, तो क्या देखा आपने, रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर इज लेस देन दैट ऑफ इंसुलेटर। यहाँ डेट किसके लिए आया, कंडक्टर के लिए, रेजिस्टिविटी के लिए, सॉरी। देखिए जब कंपेयर करें ना, किससे कंपेयर करें, कंडक्टर का रेजिस्टिविटी इंसुलेटर के रेजिस्टिविटी से ज्यादा होता है, यानी रेजिस्टिविटी से कंपेयर कर रहे हैं। कंडक्टर का रेजिस्टिविटी कम होता है, कंडक्टर का रेजिस्टिविटी, सॉरी मैं ज्यादा बोल दिया था, कंडक्टर का रेजिस्टिविटी क्या होती है, कम होती है, किससे, इंसुलेटर के रेजिस्टिविटी। तो कंपेयर कर रहे हैं, तो जब कंपेयर कहते हैं ना तो सिंगुलर है तो डाइट बुलाते हैं, प्लूरल रहता है तो दोज बुलाते हैं, है ना। रेजिस्टिविटी सिंगुलर है इसलिए डाइट लिखेंगे, अगर रेजिस्टिविटीज रहता तब दोज हो जाता है। यहाँ पर ये ग्रामर वाले से आप लोग को बताएंगे, कंपेयर करते समय दोहराया नहीं जाता है, सिंगुलर है तो डाइट बुलाते हैं और प्लूरल है तो दोज। ठीक है, तो कंडक्टर का रेजिस्टिविटी आपने देखा कम होता है। अब जरा एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ, एक फार्मूला आप सबसे पहले पढ़े होंगे R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, कल मैंने प्रूव किया था, और एक फार्मूला पढ़े हैं R इज इक्वल टू वी बाई आई, है ना। R इक्वल रो एल बाई ए, रो ला ट्रिक बताए थे। अब देखिए रेजिस्टिविटी, देखिए ऊपर वाला से तो जान ही रहे आजकल क्या चल रहा है, दोस्ती चल रहा है, सब लोग जानते हैं। ऊपर वाले से दोस्ती और नीचे वाले से दुश्मनी, बहुत पहले भी बताया आप लोग को, कितना बार बोले होंगे। तो ये वाला अगर कम होगा तो ये भी कम होगा, रेजिस्टिविटी कम तो ये रेजिस्टेंस भी कम। वही मैंने लिखा, लो रेजिस्टिविटी देन लो रेजिस्टेंस। याद क्या करना है, आप लोग रटोगे तो भूल जाओगे, रटना नहीं है, समझना है। क्या लिखा है आपका, रेजिस्टिविटी या ऊपर वाले से क्या चल रहा है आजकल, दोस्ती चल रहा है। तो रेजिस्टिविटी कम तो रेजिस्टेंस कम, रेजिस्टिविटी ज्यादा तो रेजिस्टेंस ज्यादा, दोस्ती है। ठीक है, तो यहीं पर लिखा है मैं, लो रेजिस्टिविटी देन लो रेजिस्टेंस, है ना, हाई रेजिस्टिविटी देन हाई रेजिस्टेंस। आप बताइए रेजिस्टेंस कम तो करंट ज्यादा, दुश्मनी चल रहा है। रेजिस्टेंस आपका कम तो ये ज्यादा, और ये रेजिस्टेंस ज्यादा तो ये कम। क्लियर हो रही है आप लोग को? वो कभी कभी आ जाती है, कुछ बाहर से लोग गुजरते हैं ना, तो शायद आप लोगों को
जो है कुछ एक्स्ट्रा साउंड पढ़ाई के अलावा में मिल जाता है, वो कोई बात नहीं। रोड है, थोड़ा सा रोड पर आते जाते लोग रहते हैं, इसलिए शायद आप लोग को कुछ अलग अलग आवाज़ भी सुनाई दे रही है, उससे घबराना नहीं है आप लोगों को, ठीक है। तो देखिए अब बताइए, ये कम होगा तो ये ज़्यादा होगा, तो वही मैंने लिखा लो रेजिस्टिविटी तो लो रेजिस्टेंस बट मोर करंट सप्लाई। ये कम तो ये भी कम, तो ये कम होगा तो ये ज़्यादा, वही मैंने लिखा कि लो रेजिस्टिविटी देन लो रेजिस्टेंस बट लो रेजिस्टेंस देन करंट ज़्यादा, मोर करंट सप्लाई। जैसे कि एग्जांपल आपने क्या अभी आपने देखा, सिल्वर का सबसे कम रेजिस्टिविटी था तो रेजिस्टेंस भी कम। सबसे कम रेजिस्टिविटी किसका था? सिल्वर का। भी आपको देखा तो बैक करके आप देख लोगे, सबसे कम रेजिस्टिविटी सिल्वर का तो रेजिस्टेंस कम, लेकिन करंट सप्लाई मैक्सिमम। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर। ध्यान रखो, सबसे बेस्ट कंडक्टर सिल्वर है, सबसे अच्छा कंडक्टर सिल्वर है। आप बताइए, ये वाला ज्यादा रहेगा तो ये वाला भी, अगर ये रेजिस्टिविटी ज्यादा तो ये ज्यादा, तो ये ज्यादा रहेगा तो ये वाला ज्यादा तो ये वाला भी ज्यादा, आई ज्यादा रहेगा तो ये, तो वही मैं लिखा हाई रेजिस्टिविटी हाई रेजिस्टेंस बट लो करंट सप्लाई। हाई रेजिस्टिविटी तो हाई रेजिस्टेंस बट लो करंट सप्लाई, रेजिस्टेंस ज्यादा तो करंट कम। एग्जांपल में लिखा इबोनाइट, आपको दिख रहा होगा अभी, इबोनाइट का रेजिस्टिविटी ज्यादा है, इबोनाइट का रेजिस्टिविटी ज्यादा है तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा? ज्यादा होगा, लेकिन करंट सप्लाई कम होगा। ना के बराबर होबे नहीं करता इसमें जी, ठीक है। आपका इबोनाइट का रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा दिख रहा है, पावर प्लस में है, पावर यहाँ पर प्लस में है तो बहुत ज्यादा रेजिस्टिविटी है, तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा तो करंट कम हो जाएगा। कम कितना? कम कि ना के बराबर दम करंट सप्लाई होता है, होबे नहीं करता है, ठीक है। तो सबसे बेस्ट कंडक्टर क्या हुआ? सिल्वर। और यहाँ पर इसके अनुसार जो सबसे लोअर कंडक्टर हो गया ये, सबसे बेस्ट कंडक्टर सिल्वर और सबसे लोअर कंडक्टर। हाँ देखिए, कुछ एक बच्चा हमें कमेंट किया था, एक बच्चा कमेंट किया था कि जो है कि सर आप कुछ ऐसा कंसेप्ट दीजिए कि मतलब स्टार्टिंग मतलब पढ़ाई कहाँ से करें। एक बच्चा ने हमें बताया था कि पढ़ाई कहाँ से स्टार्टिंग करें, इसको थोड़ा सा हमको। तो देखिए आपको कैसे पढ़ना है। जो बच्चे न्यू सब्सक्राइबर हैं, फर्स्ट सब्सक्राइबर किए हैं, तो सबसे पहले जो भी क्लास के बच्चे हों, 8th क्लास के बच्चे हों, 9th क्लास के बच्चे हों या फिर 10th क्लास के बच्चे हों, ध्यान से सुनिएगा। एक बच्चा ने हमें कमेंट किया था, उसका मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जो भी क्लास के बच्चे 8th हो या 9th हो या 10th हो, ऐसे तो हर एक दिन मैं एक एक वीडियो अपलोड करता हूँ, तो आप क्या करोगे कि जो डेली जो पहले से सब्सक्राइबर मेरा बने हुए हैं तो वो डेली एक एक वीडियो तो लेंगे ही, लेकिन जो है मतलब न्यू सब्सक्राइबर बने हैं तो एक दिन में आप कोशिश करिए कि 2 वीडियो हम कैप्चर करें। एक दिन में 2 वीडियो देखें, और वीडियो देखें और जो मैं लिखाया उस पूरा वीडियो देखिए, पॉज करके नहीं, बढ़ा के नहीं देखना है वीडियो, ठीक है। पूरा एकदम शुरू से लास्ट तक वीडियो देखिए, और आपको जो मैं लिखाता हूँ उसको आप पॉज कीजिए, आप पॉज करके आप अपने नोटबुक पर लिख लीजिए। देखिए इससे आपका फेयर कॉपी बुक भी तैयार हो जाएगा, ताकि आगे पढ़ने में आपको सुविधा हो, ठीक है। जो भी क्लास के बच्चे हैं, चाहे वो 8th हो, 9th हो या 10th हो, जो न्यू सब्सक्राइबर हैं एकदम, वो एक दिन में कोशिश कीजिए कि 2 वीडियो देखें, और जब पूरा वीडियो देख लीजिएगा तो फिर अपना डेली एक एक देखते रहिए। एक दिन में 2 वीडियो देखना है, और जो पहले से ही सब्सक्राइबर बने हुए हैं हमारे, वो एक दिन में 1 वीडियो देखें, एक दिन में 1 वीडियो देखें। और नए हो या पुराने हो, सबसे वीडियो देख के जब हम लिखते हैं जो चीज़, उसको पॉज करके आप पहले नोट करिए। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, पॉज करके आप नोट करिए, ठीक है। पॉज करके नोट कीजिए, इससे आपका फेयर कॉपी तैयार होगा, आगे दिक्कत नहीं होगा। तो क्लियर है, ठीक है। अब देखिए मैंने कुछ पॉइंट्स लिखा है आप लोगों को कि रेजिस्टिविटी कॉपर, तो मेटल है जी, कॉपर एल्युमिनियम, तो मेटल का रेजिस्टिविटी तो जानते करते हैं बहुत कम होता है, ये मैंने लिखाया। तो रेजिस्टेंस कम तो रेजिस्टिविटी कम तो रेजिस्टेंस कम, तो रेजिस्टेंस कम तो करंट ज़्यादा। तो करंट अगर ज़्यादा सप्लाई होगा तो इसीलिए इसका यूज हम लोग करते हैं कनेक्टिंग वायर्स में।
ज़्यादा करंट सप्लाई होता है। जैसे हम वायरिंग वगैरह जो किए हुए हैं, जैसे वायरिंग जो दिख रहा है, शायद आपको दिख रहा होगा वायरिंग पाइप। तो जो वायरिंग पाइप के इसमें कॉपर वायर लगाए हुए हैं। कॉपर वायर लगाए इसीलिए क्योंकि ये सब का रेजिस्टिविटी बहुत कम होता है, तो रेजिस्टेंस भी बहुत कम, तो रेजिस्टेंस बहुत कम तो करंट ज़्यादा, तो करंट ज़्यादा सप्लाई होगी तो अच्छी तरह से अप्लायंस काम करेगी। तो ही मैंने लिखा कि कनेक्टिंग वायर में क्या इलेक्ट्रिक सप्लाई में, डोमेस्टिक अप्लायंसेस में, बिल्ड बाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, जनरेटर, ये सब में, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। ठीक है। अलॉय का रेजिस्टिविटी जो है मेटल से आपका ज़्यादा होता है। अभी आप देखें भी नहीं, अगर नहीं देखें तो पीछे आप थोड़ा वीडियो को पीछे कीजिए, वीडियो को पीछे करके देखिए, उसमें देखिए अलॉय का रेजिस्टिविटी मेटल से ज़्यादा है। रेजिस्टिविटी ऑफ अलॉय इज हायर, अलॉय का रेजिस्टिविटी मेटल से ज़्यादा है, तो इसलिए मैंने लिखा रेजिस्टिविटी ऑफ अलॉय जनरली हायर देन दैट ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट। कंस्टिट्यूएंट मतलब जो उसमें मिला हुआ एलिमेंट है। जैसे मैंने बात किया ब्रास, ब्रास में है कॉपर और जिंक, तो ब्रास का रेजिस्टिविटी ऑफ ब्रास ज़्यादा होगा कॉपर से और जिंक से। क्या लिखा मैंने? रेजिस्टिविटी ऑफ अलॉय जनरली हायर देन दैट ऑफ कंस्टिट्यूएंट मेटल। कंस्टिट्यूएंट में जो मिला हुआ मेटल है, तो पूरा ब्रास हो गया कॉपर, ब्रास हो गया कॉपर और जिंक का मिला हुआ, तो ब्रास का जो रेजिस्टिविटी उसका कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स का क्या हुआ? कॉपर और, तो ब्रास का रेजिस्टिविटी कॉपर और जिंक से क्या होगा? ज्यादा कि कम? ज्यादा। तो वही मैं लिखा ब्रास इज अलॉय रेजिस्टिविटी ऑफ ब्रास इज हायर देन दैट ऑफ कॉपर एंड जिंक। ठीक है। अब देखिए आपको मैंने क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, बहुत इजी है कि सबसे पहले शुरुआत तो सिंपल से ही ना करेंगे। क्या है? एक कॉपर पर मैंने बताया था ड्यूरिंग द सॉल्यूशन ऑफ एनी न्यूमेरिकल फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द गिवन डेटा। तो क्या दिया हुआ है? लेंथ दिया हुआ है 1 मीटर। कौन वायर है? कॉपर वायर है। लेंथ 1 मीटर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी ए मीन्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर। और रेजिस्टिविटी, हाँ देखिए सॉरी यहाँ पर रेजिस्टेंस लिख दिया, रेजिस्टिविटी होगा जी, थोड़ा मिस्टेक हो गया था, यहाँ पर मैंने रेजिस्टेंस लिख दिया था। ठीक है, यहाँ पर होगा क्या? रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी आपको दिया हुआ कितना? ये हो गया रेजिस्टिविटी रो 1.69 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर। 1.69 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर। तो कहा था क्या निकालिए? फाइंड इट्स रेजिस्टेंस। अच्छा रोला, अरे रो देले है, एल देले है, ए देले है, तो रेजिस्टेंस का एक ही हो तो फॉर्मूला निकलेगा। रो दिया हुआ है, एल दिया हुआ है, तो क्या फॉर्मूला? आर इक्वल टू रोला। मैंने इसे कल प्रूव किया था। तो रो का वैल्यू रखिए 1.69 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर इंटू एल का जगह 1 मीटर, अब आई एरिया का जगह 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 2 मीटर है नीचे ना, तो 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 1 मीटर ये वाला यहाँ से कैंसिल होगा, ऊपर में भी 2 मीटर हो गया, नीचे में भी 2 मीटर, तो कैंसिल हो गया। तो बचा क्या? 1.69 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम आंसर। यानी जब सब कुछ होगा 1 रहेगा तो रेजिस्टेंस जो है इक्वल टू रेजिस्टिविटी। जब ये देखिए लेंथ भी 1, एरिया भी 1, तो रेजिस्टेंस का जो रेजिस्टिविटी का जो वैल्यू था वही वैल्यू आया रेजिस्टेंस का। ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन मैं आप लोग को दे रहा हूं कि एक कॉपर वायर है जिसका डायमीटर 0.5 mm और रेजिस्टिविटी इतना। तो कहता है व्हाट विल बी लेंथ ऑफ दिस वायर टू मेक इट्स रेजिस्टेंस 10 ओम। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बाबू, एनसीईआरटी में वो क्वेश्चन दिया है वही मैं बता रहा हूँ। एक कॉपर वायर का डायमीटर, ठीक है, आपको दिया हुआ इतना, रेजिस्टिविटी भी दिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द ए मैं बना रहा हूँ, ए क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन है, ए और एक बी, तो मैं ये बना रहा हूँ। पहले क्या क्या दिया हुआ है? डायमीटर। डायमीटर कितना है? 0.5 mm। समस्या हो गई, देखिए ये वाला ऐसा यूनिट है, ये वाला कौन यूनिट है? ऐसा भी ऐसा यूनिट है, अभी है ऐसा यूनिट मिलीमीटर, तो पहले इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा। पहले इसको क्या में चेंज करना पड़ेगा? मीटर में। ध्यान दोगे, ये देखिए आपका ऐसा यूनिट ओम मीटर, ये भी ऐसा यूनिट, और ये ऐसा यूनिट mm है, मिलीमीटर, जो कि ऐसा यूनिट नहीं है। तो सबसे पहले इसको चेंज करना पड़ेगा ऐसा ही। सबको मैंने बताया था कन्वर्ट इनटू सेम यूनिट देन सॉल्व, विदाउट सेम यूनिट सॉल्व। तो सबसे पहले सेम यूनिट में चेंज करना पड़ेगा।
इना के पास जैसे तैसे बना दिए, एकदम माइंड में सेट कर लीजिए, एकदम सेम यूनिट में चेंज कीजिए। तो इसको मैं मीटर में चेंज करने का कोशिश करता हूँ। तो देखिए तो जरा सा 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, ठीक है, और सेंटीमीटर में होता है आपका 10 मिलीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 से हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 1000 मिलीमीटर हो गया, है ना। तो बताइए 1 मीटर में हो गया आपको 1000 मिलीमीटर, ठीक है। 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई 10 से इंटू 1000, देन लिख सकते हैं 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 बाई, ध्यान दीजिए, मीटर को मिलीमीटर में बदला तो इतना से इंटू, मीटर को मिलीमीटर में बदला था, यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या चीज का साइन है इंटू, कुछ नहीं तो मीटर को मिलीमीटर में बदले तो 1000 से इंटू, अब मिलीमीटर को मीटर में बदले तो 1000 से क्या चल जाएगा, बोल नहीं रहे हैं। मीटर को मिलीमीटर में बदले तो 1000 से इंटू, अब मिलीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 1000 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, 1000 से डिवाइड। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/10 के पावर 3 या 10 के पावर -3 मीटर, ठीक है। 1/10/0, 3 को 0 तो पावर 3, और नीचे माइनस, ऊपर जाएगा तो प्लस। और ऐसे भी पहले भी मैंने बताया था, मिली का मतलब होता ही है साइन कुछ नहीं तो यहाँ पे इंटू, साइन कुछ नहीं तो इंटू, मिली का मतलब ही होता है 10 टू द पावर -3, मिली का मतलब ही होता है 10 टू द पावर, है ना। मिली का मतलब 9th क्लास में यूनिट में मैंने ये मेजरमेंट चैप्टर में इसके बारे में बताया था, ठीक है। जो 10th क्लास के बच्चे जैसे जानना चाहते हैं डिटेल में, तो वो 9th क्लास का मेजरमेंट चैप्टर वाला पढ़ लीजिएगा थोड़ा। मीटर है, मीटर लिख दिए, ठीक है। ये पॉइंट को हटा देते हैं, तब 5 अपॉन क्या हो जाएगा, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 1 0, और ऊपर माइनस पावर है, नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस पावर हो जाएगा। ऊपर माइनस पावर है और नीचे आएगा तो पावर क्या हो जाएगा, प्लस। यहाँ साइन कुछ नहीं तो इंटू, साइन कुछ नहीं तो इंटू, ठीक है। अगर इसको काटने की इच्छा है तो ऐसा करते हैं, चलो इसको काट देते हैं, 1/2, ठीक है, इंटू 10 टू द पावर -3। चलो इसको ऊपर ही रहने देता हूँ, ठीक है। एक बार मैं थोड़ा सा फिर से रिपीट कर देता हूँ। पॉइंट हटाएं, ध्यान से देखिएगा, यही छोटा छोटा सोल्यूशन है जो कि दिक्कत करता है आपको, बहुत आसान होता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पॉइंट हटाएं तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 1 0 आ गया, इंटू 10 के पावर -3, हटाएं तो केवल कटेगा कि 2 1 तो 1/2 इंटू 10 टू द पावर -3 को क्या आया, मीटर, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है आपको, और दिया हुआ है ये, हाँ, रेजिस्टिविटी यानी रो इज इक्वल टू कितना, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर, ठीक है। और कहता है ए में क्या, लेंथ बताइए, लेंथ बताना है आपको, ठीक है। बाय टू मेक रेजिस्टेंस दिया हुआ है कितना, 10 ओम। अब बताना है आपको लेंथ। अच्छा, ओ लगता है आर इक्वल रो एल बाई ए पर सेट होगा जी, ध्यान दीजिएगा। आपको क्या कहता है, डायमीटर, कॉपर वायर। अच्छा, कॉपर जो वायर है आप बताइए, डायमीटर यानी सर्कुलर ना होगा जी, यहाँ पर कैसा होगा, ये सर्कुलर होगा यहाँ पर, ठीक है। ये कॉपर वायर है तो ये सर्कुलर ही होगा, क्या होगा, सर्कुलर, सर्कुलर ही होगा, ठीक है। तो एरिया जो आएगा वो सर्कुलर एरिया आएगा, ठीक है। तो डायमीटर रो दिया हुआ है और इसमें क्या दिया है, रो रेजिस्टिविटी। अब ये ए मैं बना रहा हूँ ना, तो वर्टिकल लेंथ बताना है, टू मेक रेजिस्टेंस इतना, तो लेंथ बताना है दिया हुआ। तो ये तो कन्फर्म हो गया कि फॉर्मूला लगेगा आर इक्वल रो एल अपॉन ए, ठीक है। तो एरिया तो आपको पता है नहीं, एरिया पता है तो एरिया आपको पहले निकालना पड़ेगा। रो की जानकारी है, हाँ, तो निकालना है लेंथ ना, चलिए इसको से निकाल लेते हैं लेंथ का फॉर्मूला। तो नीचे कुछ नहीं तो 1 था, तो तिरछा तिरछी इंटू कर दिया, था रो एल इज इक्वल टू आर इंटू ए। तो एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इंटू ए बाई रो,
तो आर का वैल्यू पता है, रो का वैल्यू पता है, लेकिन एरिया, एरिया कैसा एरिया, सर्कुलर एरिया। देखिए यहाँ पर ये हुआ एरिया, एरिया कैसा, करंट इंटर करता है सर्कुलर पार्ट से, तो सर्कुलर एरिया। ठीक है, तो एरिया आपका क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। एरिया का हम फॉर्मूला जानते हैं, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो आर की जगह वैल्यू रख देते हैं, कितना है जी आर, 10। एरिया पाई आर स्क्वायर लगा देते हैं। अब बाई रो का वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर। तो कौन से ओम हो गया, कैंसर। अब हमको रेडियस पहले पता नहीं है, हमको यहाँ पर रेडियस की जानकारी नहीं है, तो सबसे पहले हमको क्या रखना पड़ेगा, रेडियस निकाल। डायमीटर दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमको रेडियस निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए रेडियस क्या हो जाएगा तो बताइए। तो रेडियस हो जाएगा डायमीटर बाई 2। रेडियस जो हो जाएगा, अभी डायमीटर ना निकला जी, तो रेडियस क्या हो जाएगा, डायमीटर बाई 2। तो डायमीटर कितना है जी, 1/2 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर। ये डायमीटर 1/2। अब बताइए आपको डायमीटर तो इतना हो गया, अब बाई 2 भी तो है नीचे ना, रेडियस बराबर डायमीटर बाई 2। ध्यान दोगे, रेडियस आपको डायमीटर हमको चाहिए, क्या फॉर्मूला में आ गया, रेडियस। फॉर्मूला में हमको आ गया रेडियस, तो रेडियस क्या फॉर्मूला होता है, डायमीटर बाई 2। तो डायमीटर है 1/2 इंटू 10 टू द पावर -3। अब बाई 2, तो 2 नीचे क्यों पड़े, बाई 2 ना है, 2 नीचे ना है जी, ई वाला 2 पहले से है। ध्यान दोगे, आई बाई 2 हो गया, ई वाला 2 पहले से है डायमीटर में ही, ये वाला 2 पहले से है डायमीटर में ही, ये वाला 2 डिवाइड किए, तो कितना आ गया, 1/4 इंटू 10 के पावर -3 मीटर। 1 बाई 2 जा 4 और 10 टू द पावर -3 मीटर। या 1 से लिखना कोई जरूरी नहीं है, डायरेक्ट लिख दीजिए आप। 1 को इंटू करेंगे तो 10 टू द पावर -3 या बाई 2 जा 4 मीटर। क्लियर है, डाउट है? तो फिर से मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, देख देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। डायमीटर कितना दिया हुआ है, 1/2 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर, ये डायमीटर दिया हुआ। अब बाई 2 ना है जी, तो 2 नीचे ना चल जाएगा, तो 1 को इंटू करेंगे तो 10 टू द पावर -3 ही रह जाएगा। थोड़ी जगह की कमी हो जाती है हमारे यहाँ। 10 टू द पावर -3 अपॉन 2 जा 4, क्या हो गया, मीटर। तो रेडियस पता हो गया। ठीक है, मैं इधर वाला थोड़ा मिटा देता हूँ, समझ गए होंगे आप लोग। अब चलिए रखिए वैल्यू 10 इंटू पाई का वैल्यू मैं रख देता हूँ 22/7। 3.14 भी रख सकते हैं, पाई का वैल्यू आप 3.14 रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब और कितना आ गया आपका, 10 टू द पावर -3 अपॉन 4 स्क्वायर है, यहाँ पे आर का वैल्यू हो गया 10 टू द पावर -3/4, और यह स्क्वायर है तो 10 टू द पावर -3/4 2 बार हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आपको 10 है, अब पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर का वैल्यू 10 टू द पावर -3/4, तो 10 टू द पावर -3/4 कई बार, स्क्वायर है तो 2 बार हो जाएगा। अब पाई को 1.6 इंटू 10 टू द पावर -8 मीटर, तो 1 मीटर हो जाएगा कैंसल, है ना, 1 मीटर कैंसल। ठीक है, तो बच जाएगा क्या, खाली 1 मीटर बच जाएगा। तो लेंथ कैसे यूनिट मीटर ही होता है ना। अब देखिए सोल्यूशन कर रहा हूँ मैं इसका। देखिए जब भी इस तरह का कोई सोल्यूशन आए तो माइंड में सेट करिए, जब भी कोई सोल्यूशन इससे पहले पॉइंट हटाते हैं तो पॉइंट के बाद क्या वो डिजिट है, तो नीचे 1 पर 1 0 आ जाएगा। पॉइंट के बाद क्या वो डिजिट है, तो नीचे 1 पर 1 0। अब मेन डिवाइड कौन है, ये वाला है जी, मेन डिवाइड आर स्क्वायर के बाद वाला, तो आर यहाँ तक ना है, यहाँ तक आर का वैल्यू है। मेन डिवाइड कौन है, ध्यान दीजिएगा जरा, यही सब दिक्कत होता है, छोटा छोटा पॉइंट्स समझ में नहीं आती है तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है। मैं समय क्यों दे रहा हूँ, ताकि जो है आप लोग को पूरी तरह से समझ में आए। मेन डिवाइड ये हो गया आर इंटू ए के बाद, तो ये यहाँ तक हो गया एरिया पाई आर स्क्वायर, फिर आर स्क्वायर, आर का वैल्यू यहाँ तक ना है 10 टू द पावर -3/4, तो ये हो गया मेन डिवाइड। अब डिवाइडवा को हम चेंज कर देते हैं इंटू में, तो 10
इंटू ऐसा करते हैं 22 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 बाई 7 इंटू 4 इंटू 4। ऐसे लिखेंगे तो कोई दिक्कत है? वो मीटर बचल है, ध्यान दीजिएगा। 10 इंटू ऊपरे वाला कोई ऊपरे से लगातार इंटू 10 इंटू 22 इंटू 10 पावर माइनस 3 अब बाई 7 इंटू 4 इंटू 4। अब मेन डिवाइड ही है तो डिवाइड को हम चेंज कर देते हैं इंटू में, तो 10 चल जाएगा ऊपरे, 10 चल जाएगा ऊपरे। अब 16 इंटू 10 के पावर माइनस 8 चलाएगा नीचे, ठीक है। 10 चल जाएगा ऊपरे, 16 इंटू 10 के पावर माइनस 8 चल जाएगा नीचे। तो क्लियर है? अब मैं थोड़ा सा इसको मिटा रहा हूँ, इसको मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, जगह की कमी है हमारे पास, क्या करूँ, जगह कम पड़ ही जाती है। सॉल्यूशन थोड़ा सा मैं डीप में बताता हूँ, इसलिए जगह कम पड़ ही जाती है। अब चलिए कटेगा तो कुछ काटिए जी, अगर कुछ कटे तो काटिए। कटने का सवाल है? नहीं सवाल है लगता है। चलिए ये तो कट जाएगा जी टोटल, चलो -6 और 2 नहीं कटेगा। चलिए देखिए सोल्यूशन के लिए क्या कर रहे हैं, एक चीज दिमाग में रखिए, जब भी इस तरह का सोल्यूशन है तो नंबर को एक जगह रख दोगे, पावर को एक जगह। जितना भी नंबर है सबको एक जगह और पावर को एक जगह। तो नंबर क्या क्या दिख रहा था आपको, 22 इंटू 10 इंटू 10 हो जाएगा 100। चलो बढ़ा देता हूँ अपना, 10 टू द पावर माइनस 3। ये बताइए 10 टू द पावर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, जान लो बेस सेम है इंटू में तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो 10 के पावर माइनस 3 में ऐड करोगे -3, तो साइन कुछ नहीं था इंटू, तो प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। तो -3 कितना हो जाएगा -6, है ना। बेस सेम तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो हो जाएगा 10 टू द पावर -6 अपॉन 7 इंटू 4 इंटू 16 इंटू 10 टू द पावर -8। क्या बचा, मीटर। तो क्या हो जाएगा 22 इंटू ये हो जाएगा 10 के पावर 10 का वो है, तो यहाँ पर 2 ही 10 है, 1 2 यहाँ पर 3 को मैंने लिख दिया है, थोड़ा सा मिस्टेक। तो यहाँ पर 2 को 10 था ना जी, और मैंने 3 को लिख दिया था। तो चलिए 10 इंटू 10 2 बार लिख दिया, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, तो 22 इंटू 10 इंटू 10, यहाँ पर पावर कुछ नहीं तो 1, तो पावर ऐड हो जाएगा, इंटू में है तो पावर 2 हो जाएगा। 10 इंटू 10 कुछ नहीं, पावर तो 1 है तो पावर 2 हो जाएगा, इंटू 10 टू द पावर -6। और नीचे इसको इंटू करोगे 7 इंटू 4 इंटू 4 10 28 12, यह आ जाएगा आपको 1792 इंटू 10 टू द पावर -8 मीटर, ठीक है। अब बताइए यहाँ पर भी देख रहे हैं बेस सेम तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा। तो 22 इंटू 10 टू द पावर क्या हो जाएगा, पावर ऐड करोगे तो 10 के पावर 2 इंटू 10 के पावर -6, तो ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 10 में -6 + 2 यानी 10 टू द पावर -4। बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा इंटू में, इंटू में ऐड हो जाएगा। तो -6 में ऐड करना है 2, तो -4 होगा, ठीक है। -6 में कितना ऐड करना है 2, तो -4 हो जाएगा, ठीक है। 10 टू द पावर -4 अब बाई 1792 इंटू 10 टू द पावर -8, ठीक है। अब देखिएगा आपको बचा क्या, 22 अब बाई 1792 इंटू ऐसा करते हैं ना, बताइए 10 टू द पावर -4 है, नीचे में माइनस पावर है, इसको ऊपर लेकर चल जाते हैं तो प्लस पावर हो जाएगा, बचेगा मीटर। एक बार जरा मैं फिर से देखता हूँ, ध्यान दीजिएगा, ये सब छोटा छोटा बात है, यही सब में आपको समय इसलिए ले रहा हूँ ताकि आप लोगों को मैं बढ़िया से समझा सकूँ। यही सब छोटा छोटा पॉइंट में कैलकुलेशन में दिक्कत होती है। तो 22 अब बाई, देखिए सब नंबर को मैंने बताया था, नंबर वाला को हटा दीजिए, पावर वाला को अलग कर दीजिए ताकि सोल्यूशन में आसान हो। तो 22/17 इंटू ऊपर बचा 10 के पावर -4, आई नीचे जो है ना माइनस पावर, इसको हम ऊपर लेके चल जाते हैं तो क्या प्लस हो जाएगा मीटर, ठीक है। आपको आप देखिए इसको डिवाइड देना है, डिवाइड में करना लेते हैं ये ऐसे, ठीक है। तो आप देखिए 22 और इसको मैंने डिवाइड किया, डिवाइड यहाँ पर मैंने कर दिया, डिवाइड किया था क्या 0.01222,
ठीक है, ध्यान दोगे। मैंने इसको डिवाइड किया तो डिवाइड करके क्या मिला जरा देखिए तो 0.0122 कहाँ तक जाएगा, हालांकि ऐसे कोई गारंटी नहीं हो, इसका डिवाइड फिक्स नहीं होगा, जा रहा है कहाँ तक जाएगा कोई गारंटी नहीं है। आई बेस सेम है, पावर ऐड कर देंगे तो 10 टू द पावर -4 10 टू द पावर 8 तो पावर ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 4 हो जाएगा ना, ये 12 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस और प्लस माइनस ना होगा जी, तो 4 हो जाएगा 10 टू द पावर 4 मीटर। अभी जरा पॉइंट हटा देते हैं, पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद बताइए तो 1 2 2 2 ये जीरो बार लिखना जरूरी, जब पॉइंट हटा दिए तो इस 1 के पहले जो जीरो बचा लिखना कोई जरूरी, पॉइंट हटा दिए तो जीरो वाला लिखना कोई जरूरी नहीं है। अब बाई के जीरो हो जाएगा तो पॉइंट के बाद क्या डिजिट 1 2 3 4 5 तो एक पर 5 जीरो, एक पर 4 जीरो है, 10 के बाद 4 मतलब तो 4 जीरो हो जाएगा कैंसल, तो बचा 1 12 22 बाई 10 मीटर। अब चलिए केगो जीरो है, एगो तो केगो के बाद डेसिमल बैठ जाएगा, तो इधर से नहीं हो के बाद तो 1 2 2 2 तो कहाँ से, यहाँ से एगो के बाद यानी यहाँ पे हो जाएगा डेसिमल। ये हो गया आपका लेंथ, ये क्या हो गया लेंथ है ना। यहाँ पर डिवाइड किए तो इतना आया, लिख दिए, पॉइंट हटा दिए तो 5 जीरो 4 जीरो का 10⁴ मतलब 4 जीरो कट जाएगा, बचा इतना तो 1 जीरो है, तो क्यों के बाद डेसिमल इधर से ना कि 1 के बाद डेसिमल बैठेगा यहाँ पे, इधर से 122.2 मीटर लेंथ हो गया। आप देखिए एक और इसमें बी में क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन जरा बी क्या कह रहा है जरा देखिए, आपके क्वेश्चन लिखा हुआ है व्हाइट बोर्ड पर कि हाउ मच डज रेजिस्टेंस चेंज, कितना रेजिस्टेंस होगा जब डायमीटर डबल होगा, तो 1/4 हो जाएगा टाइम्स। अब कहेगा सर कैसे आप बता दिए, 1/4 टाइम्स होगा यानी रेजिस्टेंस जो हो जाएगा वो 2.5 ओम हो जाएगा। कहिए सर कैसे बता दिए, जरा देखिए मैंने आपको बताया था कल ही बताया था पॉइंट में, कल के वीडियो में, R इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया, इसको आप लिख सकते हैं पाई r स्क्वायर। तो देखिए तो रेडियस के साथ, अच्छा डायमीटर डबल पर हुआ था, रेडियस अपने आप डबल, जैसे डायमीटर है ओके 10 है, ओके 20 है, डबल है ना, तो इसका रेडियस कितना होगा 5 मीटर, इसका रेडियस कितना होगा 10, तो डायमीटर डबल तो रेडियस अपने आप डबल, डायमीटर डबल देन रेडियस इज ऑल्सो डबल, है ना, डायमीटर डबल। ये देखिए डायमीटर वाला ही दिखा रहे हैं, ये रेडियस है, तो देखिए तो डायमीटर अगर डबल है 10 से 20 हो गया डबल डायमीटर, तो रेडियस 5 यहाँ पर और इसका 10, तो रेडियस भी आपका डबल हो गया, डायमीटर डबल हो गया, 20 मीटर 10 हो गया 20 डबल है, तो रेडियस भी अपने आप डबल हो गया। तो बताइए रेडियस डबल, तो ध्यान दोगे तो रेडियस डबल तो कैसा रिलेशन है, पहले तो इनवर्सली रिलेशन है, पहले कैसा रिलेशन है और उसमें भी स्क्वायर में, तो ये डबल हो जाएगा बहुआ। तो देखो तो कल भी मैंने बताया था जब ये डबल हो जाएगा यानी r के जगह 2r स्क्वायर यानी r इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 है ना, पाई और क्या स्क्वायर r स्क्वायर, यानी रेडियस रेजिस्टेंस बिकम्स, ये b का रेजिस्टेंस बिकम्स 1/4। थोड़ा मैं इसको मिटा देता हूँ, समझ में ही गई होगी, जरा सा जगह हुआ ना बचता जी हमको पास। तो क्या देखा आपने, एक है ना, यहाँ पर एक लाइन बढ़ा देता हूँ, पाई इंटू 4r स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको जरा ऐसे लिख सकते हैं 1/4 पाई r स्क्वायर। तो पहले से था आपको पाई r स्क्वायर, अब हो गया 1/4 पाई r स्क्वायर, पहले से था पाई r 1/पाई r स्क्वायर, अब 1/4 दैट इज रेजिस्टेंस बिकम्स 1/4 टाइम्स, यानी जो रेजिस्टेंस हो गया वो आपका 1/4 टाइम्स हो गया, एक अंश 1/4 टाइम्स यानी कितना हो जाएगा 10 ओम था, तो 10 ओम का 1/4 टाइम्स कितना हो गया 2.5 हो जाएगा। पूछेगा देन फाइंड न्यू रेजिस्टेंस, तो
तो न्यू रेजिस्टेंस कितना 1/4 टाइम्स ना हो गया, तो पहले से था 10 ओम, अब इसका 1/4 करेंगे तो 2.5 ओम हो गया। क्लियर? हालांकि क्वेश्चन हमको केवल ये पूछ रहा है चेंज कितना हुआ, ये नहीं पूछ रहा है कि नया रेजिस्टेंस कितना हुआ। अगर पूछता व्हाट विल बी न्यू रेजिस्टेंस, व्हाट विल बी न्यू रेजिस्टेंस, तो न्यू रेजिस्टेंस हालांकि पूछ नहीं रहा क्वेश्चन में, तो न्यू रेजिस्टेंस क्या हो गया 1/4 टाइम्स ना जी, 1/4 टाइम्स। तब पहले से था उसी का ना 1/4, तब पहले से कितना था जरा देख, 1/4 टाइम्स ऑफ प्रीवियस, प्रीवियस मतलब पिछला, तब 1/4 इंटू प्रीवियस कितना है 10, यानी 10/4 यानी 2.5 ओम, ये हो गया आपका न्यू। हालांकि क्वेश्चन ये पूछ नहीं रहा है, केवल पूछ रहा है व्हाट विल बी हाउ मच डज रेजिस्टेंस चेंज, रेजिस्टेंस कितना आपका चेंज हुआ। ये तो क्लियर हुआ। इसको एक बार जरा पहले भी कल भी मैंने बताया था इसको कि अगर रेजिस्टेंस आपका रेडियस डबल होता है तो कैसा रिलेशन है स्क्वायर में, तो स्क्वायर इसका हो जाएगा 4, तो 1 कैसा रिलेशन है, रेडियस डबल हुआ तो डबल किए तो कितना हो गया 4r स्क्वायर, इनवर्सली ना है तो 1/4। कल मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन चलो कर दिया हूँ। डायमीटर अभी मैंने बताया डायमीटर डबल तो रेडियस डबल, डबल कर दिए तब 5 × 4πr स्क्वायर 4πr स्क्वायर हो जाएगा, तो पहले से था 1/πr स्क्वायर 1/4 हो गया, यानी रेजिस्टेंस हो गया 1/4 टाइम्स चेंज। अगर यही पूछ दे कि क्वेश्चन पूछ रहा खाली चेंज कितना हुआ, अगर क्वेश्चन पूछ दे कि न्यू रेजिस्टेंस, तो न्यू रेजिस्टेंस कितना 1/4 टाइम्स ऑफ प्रीवियस, तो पहले का था 10, तो कितना हो जाएगा 2.5 ओम। अब देखिए आपके व्हाइट बोर्ड पर मैंने 3 क्वेश्चन दिया है, एक क्वेश्चन का सोल्यूशन तो मैं यहीं पर दिया हूँ, एक क्वेश्चन का मैं बताता हूँ। क्या कह रहा है, वायर है रेजिस्टेंस R है ना, वायर का रेजिस्टेंस क्या है R है, तो फाइंड इट्स रेजिस्टेंस इफ ओनली इट्स लेंथ बिकम्स डबल, केवल लेंथ डबल हो। जैसे पहले से ये वायर है, पहले से ये वायर है, अब इसका लेंथ डबल कर दिया है, लेंथ क्या कर दिया है डबल। मोटाई वगैरह के बारे में कुछ नहीं कह रहा है, केवल कह रहा है लेंथ डबल कर दिया है, ठीक है। मोटाई वगैरह के बारे में आपको कुछ नहीं कहा जा रहा है। जैसे कि आप ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं कि पहले से इतना है 10 मीटर वायर, अब वायर 20 मीटर कर दिया, डबल हो गया ना। ध्यान दीजिएगा, पहले से 10 मीटर वायर है, पहले से कितना मीटर वायर है, अब इसी वायर को 10 मीटर से 20 मीटर कर दिया है, डबल हो गया। मोटाई वगैरह बढ़ा, मोटाई बढ़ा, मोटाई वही का वही है, यहाँ पर थिकनेस वही का, तो लेंथ हो गया डबल, तो रेजिस्टेंस डबल। वही में लिखा लेंथ डबल तो रेजिस्टेंस डबल, यानी 2r हो जाएगा, r था तो 2r हो जाएगा। अब क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, क्लियर है। पहले से लेंथ अगर मान लेते हैं 50 मीटर था, अब लेंथ कर दिया 100 मीटर, डबल, तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगी, यानी R थी तो 2R हो जाएगी, ठीक है। आपको दूसरा क्वेश्चन दिया है, वायर का रेजिस्टेंस 60 ओम है, फाइंड इट्स रेजिस्टेंस इफ ओनली एरिया बिकम्स ट्रिपल। अब एरिया क्या होगा ट्रिपल, तो जानते हैं कि एरिया के साथ इनवर्सली रिलेशन है, तो ट्रिपल हो जाएगा तो 1/3 हो जाएगा। और एरिया के साथ कैसा रिलेशन है जी, इनवर्सली रिलेशन है, R इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया, तो ये ट्रिपल तो ये हो जाएगा 1/3, ये 2 टाइम्स तो ये 1/2 टाइम्स। लेकिन यही ट्रिपल अगर ये आपका क्या हो जाता, यही ट्रिपल अगर आपका रेडियस हो जाता, ट्रिपल क्या हो जाता रेडियस, तो 1/π 3r के स्क्वायर तक कितना हो जाता रेजिस्टेंस, 3² 9 ना, डबल हो जाता। ये ट्रिपल रेजिस्टेंस रेडियस में बोल रहा हूँ, तो स्क्वायर में रिलेशन है, तो कितना स्क्वायर हो जाएगा 9, तो 1/9 टाइम्स। अभी मैंने बताया इसके पहले, चलिए ठीक है। रेडियस अगर आप बताइए, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, रेडियस अगर 5 टाइम्स हो गया तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 1/5 की 1/25 टाइम्स, 1/5। R इनवर्सली प्रोपोर्शनल पाई r स्क्वायर होता है। अब मैंने क्या कहा कि ये आपका 5 टाइम्स हो गया, 5r हो गया स्क्वायर, तो कितना हो गया 1/5 ना जी, यानी 1/25r स्क्वायर ना हो गया। तो रेडियस अगर आपका 5 टाइम्स हो गया तो रेजिस्टेंस 1/25 टाइम्स। लेकिन यहाँ पर क्या कर रही है कि एरिया ट्रिपल,
एरिया था, एरिया ट्रिपल था, एरिया में स्क्वायर तो स्क्वायर होता है, तो रेडियस में ना स्क्वायर होता है जी। मैं केवल डायरेक्ट पूरा एरिया कैलकुलेट करके मैं बता रहा हूँ कि केवल एरिया किसी तरह ट्रिपल हो गया, किसी तरह एरिया रेडियस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एरिया किसी तरह क्या हो गई, ट्रिपल हो गई। तो एरिया ट्रिपल तो ये हो जाएगा कौन सी 1/9 की 1/3 टाइम्स। एरिया ट्रिपल तो रेजिस्टेंस 1/9 टाइम्स की 1/3 टाइम्स, 1/9 टाइम्स, तो 1/9। थोड़ा सा मैं इसको ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मैं लिखता हूँ रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया है ना, इसको जरा बढ़ाएंगे तो 1/πr², यानी रेजिस्टेंस, जरा गौर से देखोगे रेजिस्टेंस का एरिया के साथ स्क्वायर में रिलेशन नहीं है, लेकिन रेजिस्टेंस का रेडियस के साथ स्क्वायर में रिलेशन है। ये कैपिटल आर रेजिस्टेंस और स्मॉल आर रेडियस, कैपिटल आर रेजिस्टेंस और स्मॉल आर, तो रेडियस अगर मैं बोलूँ, ध्यान से सुनोगे, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, रेडियस अगर ट्रिपल हो जाए, रेडियस अगर ट्रिपल हो जाए तो ये ट्रिपल हो गया तो कितना हो जाएगा, स्क्वायर में रिलेशन है तो 9 हो गया, तो रेजिस्टेंस 1/3 टाइम्स की 9 टाइम्स 1/3। रेजिस्टेंस अगर रेजिस्टेंस के साथ, रेजिस्टेंस का रेडियस के साथ कैसा रिलेशन है, स्क्वायर में, रेजिस्टेंस के साथ रेडियस का कैसा रिलेशन है, स्क्वायर में, तो अगर ट्रिपल हुआ तो 3 का स्क्वायर ना हो जाएगा जी, तो कितना टाइम्स, तो 1/3 टाइम्स हो जाएगा कि रेजिस्टेंस की 1/9 टाइम्स, 1/9 स्क्वायर में रिलेशन है। बार बार मैं बोल रहा हूँ, कंफ्यूज हो रहे हो आप लोग, फिर से देखिएगा, मैं बोल रहा हूँ कि रेडियस का जो है रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया और रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर। यहाँ पर रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए मीन्स एरिया। अब मैं इसी को अगर ऐसे लिखूं, एक लाइन बढ़ा देता हूं, तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस के स्क्वायर। अगर एरिया के साथ तो इनवर्सली है ये है, और इसके साथ स्क्वायर में इनवर्सली है, इसके साथ। तो मैं फटाक से जवाब दीजिएगा, एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, अगर मैं बोलूं, ध्यान से सुनिएगा, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया, लेकिन इसके साथ कैसा रिलेशन है, स्क्वायर में, तो मैं बोलूं एरिया 6 टाइम्स, एरिया तो रेजिस्टेंस स्क्वायर में, रेजिस्टेंस 6 स्क्वायर में, एरिया 6 टाइम्स कर दिया मैं, तो रेजिस्टेंस 1/6 टाइम्स की 1/36 टाइम्स, 1/36 और रेजिस्टेंस रेडियस अगर 6 टाइम्स करूं तो 6 कैसा रिलेशन है रेडियस में, स्क्वायर में, तो स्क्वायर करेगा कितना आएगा, 36, तो कितना टाइम्स हो जाएगा, 1/36। और अगर एरिया में भी स्क्वायर वगैरह है, तो एरिया 6 टाइम्स, तो रेजिस्टेंस 1/36, ये भी 1/36, ये भी 1/36। ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पर लिखा है रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल केवल एरिया, लेकिन रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेडियस के स्क्वायर। तो ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, मैं बोल रहा हूँ आपका एरिया बिकम्स 5 टाइम्स। तो एरिया में कोई स्क्वायर तो स्क्वायर थोड़ी ना है, स्क्वायर किस में है, रेडियस में है, स्क्वायर किस में है, रेडियस में है। तो एरिया अगर मैं बोल रहा हूँ 5 टाइम्स, एरिया है ना, इफ एरिया इज 5 टाइम्स देन रेजिस्टेंस बिकम्स 1/5 क्या 1/25, 1/25। इसमें स्क्वायर है नहीं, एरिया में नहीं है, तो फिर स्क्वायर कैसे बोलते हैं आप 25, कंफ्यूजन हो।
एरिया 5 टाइम्स तो रेजिस्टेंस हो जाएगा 1/5 टाइम्स। लेकिन इसमें रिलेशन स्क्वायर में इनवर्सली ना है जी, इनवर्सली है तो 1/, करके लिखते हैं। 5 है तो 1/5 हो जाएगा। इफ रेडियस इज 5 टाइम्स देन, इसको नोट कर लीजिएगा जरूर, ये वाला पॉइंट जरूर नोट कर लीजिएगा, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट जरूर नोट करिएगा। रेडियस इज 5 टाइम्स देन रेजिस्टेंस बिकम्स कितना, बोलिएगा 1/25। 1/20, क्योंकि ये स्क्वायर में है, ये स्क्वायर में है। इसको जरूर नोट करिएगा, ये दोनों पॉइंट और ये दोनों पॉइंट आप लोग, ठीक है। अब मैं पूछूं आपसे कि रेडियस हो जाएगा ट्रिपल, रेडियस ट्रिपल तो रेजिस्टेंस 1/3 टाइम्स या 1/9 टाइम्स। 1/9। अगर मैं पूछूं एरिया ट्रिपल तो एरिया ट्रिपल तो रेजिस्टेंस 1/9 टाइम्स या 1/3 टाइम्स। 1/3 देखिए अगर कंफ्यूजन हो तो पहले आप लिख लीजिए, कंफ्यूजन हो तो पहले आप लिख लो, ठीक है। हम समझ रहे हैं हो जाती है कंफ्यूजन, कोई बड़ी बात नहीं है। पहले आप लिखो कि किसमें पूछ रहे हैं, रेडियस के बारे में पूछ रहे हैं कि एरिया के बारे में पूछ रहे हैं। अगर एरिया के बारे में पूछ रहे हैं तब तो स्क्वायर नहीं करना है, लेकिन रेडियस अगर पूछ दिए तो स्क्वायर करके बता, इनवर्सली है तो 1/, करके बताते हैं, ठीक है। अब अगर मैं पूछ दूं कि एरिया हो जाएगा 1/5 टाइम्स, एरिया 1/5 टाइम्स मैं बोल रहा हूँ, एरिया 1/5 टाइम्स। तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 5 टाइम्स कि 25 टाइम्स। एरिया 1/5 टाइम्स तो रेजिस्टेंस 5 टाइम्स, क्योंकि इनवर्सली है तो उलट के बोलते हैं, इनवर्सली रिलेशन है तो उलट के बोलते हैं। और मैं बोलूँ यही रेडियस हो जाएगा 1/5 टाइम्स, तो ये स्क्वायर में है तो स्क्वायर करिएगा तो कैसे कितना होगा 1/25, लेकिन इनवर्सली है तो 1/25 बोलिएगा कि 25 टाइम्स। 1/25। ये आपको इनवर्सली ना है जी, तो इनवर्सली है तो पहले तो स्क्वायर किए तो इतना है, ये खाली स्क्वायर में ना किया अभी तक, अभी इनवर्स किए कहाँ, स्क्वायर कर दिए तो 1/25, तो इनवर्सली है तो 1/25 टाइम्स की 25 टाइम्स 1/25। इनवर्स कीजिएगा ना तो 25 बन जाएगा। रेडियस पूछ रहा है। एक बार मैं फिर से देख रहा हूं, इफ मैं बोलूं एरिया बिकम्स 1/3 टाइम्स देन रेजिस्टेंस विल बी, इनवर्सली ना है जी 1/3, तो इनवर्स इसका क्या हो जाएगा, इसका इनवर्स 3/1, कहने का मतलब 3 टाइम्स है ना, कहने का मतलब 3 टाइम्स। अब देखिए आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर का, रेडियस का स्क्वायर का। अब मैं बोलूं इफ रेडियस बिकम्स 1/3 टाइम्स, तो पहले तो कैसा रिलेशन है, स्क्वायर में है जी, ये कैसा रिलेशन है, देन रेजिस्टेंस विल बी कितना, पहले स्क्वायर कीजिए तो स्क्वायर करने पर कितना आता है 1/, इनवर्स में है स्क्वायर करते हैं इसका तो आता है 1/9, तो इनवर्स ना है जी, तो ये कितना हो जाएगा 1/9 की 9/1, कितना हो जाएगा ये 1/9 का इनवर्स कहाँ किए, 9 टाइम्स 9/1, यानी कहने का मतलब 9 टाइम्स। देखो ध्यान से वीडियो देखोगे, थोड़ा सा कंफ्यूजन कर रहा होगा शायद आप लोगों को, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखो इनवर्स है तो उलट के बोलोगे, जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो उलट के आपको बोलना पड़ेगा, सीधा सीधी नहीं बोलना पड़ेगा। तो एक लास्ट बार मैं पूछ रहा हूं कि अगर 1/4 टाइम्स आपका एरिया हो,
एरिया 1/, तो रेजिस्टेंस 4 times 4 टाइम्स। अगर रेडियस 1/4 टाइम्स हो तो 1 by 16 times 16। अगर मैं बोलूँ 1/4 टाइम्स अगर रेडियस हो जाए तो पहले तो स्क्वायर करोगे, तो स्क्वायर किया तो कितना है 1/16, 1/4 टाइम्स ना मैं बोल रहा हूँ रेडियस, Yes. तो स्क्वायर करोगे तो 1/16 1/16 इनवर्सली है 16 times 16 टाइम्स हो जाएगा। तो क्लियर हो गया ये आप लोगों को, ये भी पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये पॉइंट है तो जरूर से जरूर नोट करिएगा, ये दोनों पॉइंट जरूर नोट कीजिएगा। अब मैं आता हूं आपको ये जो क्वेश्चन मैंने दिया है उसके आंसर पे, जरूर पॉइंट नोट करोगे आप लोग। तो ध्यान दोगे? हाँ तो देखिएगा, ध्यान दीजिए, अब जरा गौर कीजिएगा, इसमें दो तरह का कंडीशन है, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस 8 ओम है, ध्यान से कम देखोगे, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस कितना ओम है 8 ओम, इस वायर का। अब कह रहा है वायर को डबल कर दिया गया है, क्या कर दिया है, ध्यान से जरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे, वायर को डबल कर दिया है ना, ये जो डबल इसको दोगुना कर दिया है, कैसे, बाई फोल्डिंग, मतलब इसी को मोड़कर बाई फोल्डिंग, अप टू बाई फोल्डिंग माने इसी को मोड़कर डबल कर दिया गया है, ठीक है, इसी को मोड़कर डबल कर दिया। जैसे ध्यान दीजिए, ये वायर दिख रहा है, इसको डबल कर दिया है इसी को मोड़कर, ध्यान दीजिए क्वेश्चन, थोड़ा कंफ्यूज, इसका आंसर आएगा 2 ओम। कैसे कहिएगा सर, आप दिमाग में तुरंत सोच के बताते तो आप भी बता दोगे, कंसेप्ट देखोगे, ये क्लियर है। अगर मैं बोलूं रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर मैं बोलूं तो एरिया अगर 5 टा, एरिया अगर हो गया 6 टर्न्स, एरिया 6 times तो रेजिस्टेंस 1/6 टन। अगर मैं बोलूं कि रेडियस हो जाएगा 6 टन तो रेजिस्टेंस resistance 36 times 36 टन इनवर्सली 1/36। अगर मैं बोलूं रेडियस 6 टन तो इसका स्क्वायर पहले करो, तो स्क्वायर कितना आता है 36 इनवर्सली ना जी, तो 36 की 1/36। 1/36 अगर मैं बोलूं कि एरिया 1/6 टन तो रेजिस्टेंस 6 times 60 अगर मैं बोलूं रेजिस्टेंस 1/6 टन तो पहले तो स्क्वायर करोगे, तो स्क्वायर कितना आता है 1/36 इनवर्सली ना है, 1/36 इनवर्सली ना है, Yes. तो इनवर्सली इसका कितना हो जाएगा 36 बाई, अरे पहले तो रेडियस मैं बोला 1/6 टन, मैंने बोला क्या रेडियस 1/6, तो पहले तो स्क्वायर में रिलेशन है, स्क्वायर कर दिए, और उसके बाद इनवर्सली है 36 तो 36/1 यानी 36 टर्न्स। क्लियर हो गई होगी आप लोग को। अब आइए यहाँ पे, अब कह रहा है कि वायर है 8 ओम का, मान लेते हैं ये वायर है, रेजिस्टेंस 8 ओम है। अब कह रहा है कि डबल इसको कर दिया है, क्या कर दिया है, ये वायर को डबल कर दिया है, ध्यान दीजिएगा, पहले से जो वायर है, चलो मान लेता हूँ उसको, अच्छा मान लो यही वायर है, इसको अब डबल कर दिया है, लेकिन डबल आपको बाई फोल्डिंग, ये वायर है रेजिस्टेंस और कहीं तो देखिए ये वायर है, इसको डबल क्या किया, इसको लम्हार के डबल किया गया कि इसको मोड़ करके डबल कर दिया। ध्यान दीजिएगा, अगर ये वायर है तो इसको लंबा खींच दिया, लंबा खींच दिया नहीं, इसको डबल किया कैसे, ऐसे मोड़ करके, तो मोड़ दिए तो लेंथ क्या हो गया, डबल की हाफ, लेंथ डबल हो गया, पहले से इतना था अब हो गया तो लेंथ क्या हो गया हाफ, तो इस क्योंकि इसी को मोड़ करके डबल किया बाबू, ध्यान से सुनोगे, इसको खींचा नहीं, मैंने पहले से जो इतना वायर था अब इसको नहीं डबल किया, डबल किया ऐसे पहले से था ना इतना, इसको मोड़ दिया ये डबल,
देखिए ना एकदम ध्यान से, वायर है रेजिस्टेंस 8 ओम, इज डबल कर दिया गया है बाई फोल्डिंग, कैसे करके, मोड़ करके, इसको खींच के डबल नहीं किया है, डबल कैसे किया है, खींच करके या मोड़ दिया, मोड़ करके इसको डबल कर दिया, तो लेंथ क्या हो गया, हाफ, लेकिन एरिया क्या हो गया, डबल, पहले एगो था अब इसका एरिया डबल हो गया, है ना, एरिया डबल हो गया। तो इफ वायर is up by folding, then length becomes half, तो रेजिस्टेंस भी हाफ हो गया, then resistance becomes also half, तो रेजिस्टेंस हाफ होगा यानी 3 ओम हुआ, कितना ओम हुआ, 3 ओम हुआ, ध्यान से जरा देखोगे कितना ओम हुआ, 3 ओम, ठीक है। अब क्या, आपका लेंथ हाफ हो गया, एरिया क्या हो गया, एंड एरिया इज डबल्ड, एरिया क्या डबल्ड हो गया, एरिया डबल, देन रेजिस्टेंस, देन नाउ रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये देखिए एरिया डबल, तो रेजिस्टेंस हाफ, देन नाउ रेजिस्टेंस विल बी हाफ, दैट इज नेट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो इसका हाफ करिएगा तो कितना आएगा, 8 ना था, तो 8 का हाफ हो जाएगा 4 जी, 8 था ना, 8 ओम था पहले था ना, लेंथ था तो 4 ओम, और फिर इसका हाफ करिएगा तो कितना ओम, मैंने बताया था ना उस समय 2 ओम आंसर आएगा, ठीक है। अब मैं देखिए इसको दूसरा तरीका से बनाता हूँ, इसको मैं दूसरा तरीका से, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ इसको, इतना हम कैलकुलेशन इल के दूसरा तरीका थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, ठीक है। दूसरा तरीका क्या करा, लेंथ हाफ हो गया, r इज इक्वल टू क्या जानते हैं, रो एल बाई एल, अब r का वैल्यू कितना दिया हुआ है 8 इज इक्वल टू रो एल बाई एल, इसको मान लिया इक्वेशन फर्स्ट अल्टरनेट, ये बड़ा इतना हम करने ना जाएंगे, लेकिन चलिए मेथड से भी बना लेते हैं। ये तो कन्फर्म हो गया कि जब इसको मोड़ेंगे, जब इसको मोड़ करके डबल किया गया कि इसको खींच करके डबल किया है, मोड़ करके डबल किया गया है कि खींच करके डबल किया गया है, तब मोड़ा तो लेंथ क्या हो गया, तो 8 ओम था तो कितना ओम हो गया, 4 ओम, ठीक है। अब एरिया भी तो डबल हो गया, जब मोड़े तो पहले से 1 पिन था 2 पिन हो गया, तो एरिया क्या हो गया, तो एरिया डबल, तो रेजिस्टेंस तब 4 ओम का फिर हाफ होगा तो कितना ओम, ये डायरेक्ट आंसर हो गया। अब थोड़ा सा इसको हम थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। नाउ लेंथ फोल्डिंग किया गया है, वायर इज फोल्डिंग अप, वायर इज फोल्डिंग, देन length becomes half and area becomes double, area becomes double, ठीक है। तो ध्यान से देखोगे तो R डैश हम मान लेते हैं, काहे R डैश मान लिए, क्योंकि अब चेंज ना हो जाएगा जी, कहीं R डैश काहे लिए, क्योंकि चेंज हो गया था, रो लेंथ हाफ तो L/2, एरिया डबल, एरिया डबल हो गया, एरिया क्या हो गया, डबल, यानी एरिया नीचे ना है तो 2a ना हो जाएगा एरिया, यहाँ पर साइन कुछ नहीं, तो फिर से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, R डैश क्यों मान लिए इसको, क्योंकि चेंज हो गया ना, जब लेंथ इसी को है, पहले से k ओम है, अब इसको मोड़ करके डबल किया तो लेंथ तब हाफ हो गया यानी 4 ओम, तो पहले से 1 पिन था अब 2 पिन हो गया, तो एरिया डबल, तो रेजिस्टेंस फिर 4 का हाफ होगा तो 2 ओम हो गया, डायरेक्ट आंसर हो गया। थोड़ा सा मैं लेंदी कर देता हूँ, अब चेंज होगा तो R डैश नाम दे दिए, रो एल के जगह के एल हाफ ना हो गया, तो L/2, एरिया ए नीचे ना है तो एरिया के जगह 2a ना हो गया जी, तो 2a नीचे रखा कि ऊपर, यहाँ पर 2a लिखेंगे, नीचे ना है एरिया, एरिया कहाँ है नीचे,
2 है, यहाँ पर साइन कुछ नहीं तो into क्या हो जाएगा रो, तो क्या बचा रो एल अपॉन 4a। तो ऐसा करते हैं ना 4 को हम साइड कर लेते हैं, ऊपर कुछ नहीं तो 1 दे देंगे, कोई दिक्कत है? तो 1 से हम लिख देंगे, कोई परेशानी है? क्या बचा इंटू रो एल अपॉन ए, तो 1/4 और रो एल बाई ए का वैल्यू जरा आप हमको बताइए कितना ओम? 8 रो एल बाई ए का वैल्यू 8 8 ओम, यानी कितना टाइम्स 2 टाइम आ गया 2 ओम जी। तो इतना हम झमेला कर जाएंगे, इतना हम झमेला नहीं करने जाएंगे, डायरेक्ट आंसर डायरेक्ट। अब मैं क्वेश्चन पूछूं, एक पूछ रहा है थोड़ा सा मैं रुक जाइएगा आप लोग, बस 10 सेकंड और लूंगा, ज़्यादा नहीं। अगर मैं बोलूं कि a वायर ऑफ रेजिस्टेंस, a वायर ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम नहीं, चलो ले लेता हूं 30 ओम। एक वायर है, रेजिस्टेंस कितना ओम है? 30 ओम है। इज ट्रिपल अप टू फोल्डिंग, 3 गुना कर दिया गया है मोड़ के, 3 गुना कर दिया है कैसे? मोड़ करके। तो बताइए 3 गुना कर देंगे तो लेंथ हो जाएगा 1/3, तो लेंथ 1/3 होगा तो रेजिस्टेंस 1/3, तो 10 ओम। अब एरिया हो जाएगा ट्रिपल, तो ये हो जाएगा फिर से, तो 10 ओम हो गया, एरिया ट्रिपल तो ये 1/3, तो 10/3 ओम। अगर क्वेश्चन पूछे, ध्यान से सुनिएगा, कि a wire has a resistance 40 ohm, a wire has a resistance 40 ohm, is 4 times up to folding, is 4 times up to folding। देखिए एक वायर है, एक वायर है, रेजिस्टेंस है कितना? 40 ओम, इसको 4 टाइम्स फोल्डिंग किया, 1 2, आइए देखिए 2, तो लेंथ हो गया कितना? 1/4 में जी, तो लेंथ 1/4, तो रेजिस्टेंस भी 1/4 यानी 10 ओम हो गया। अब एरिया जरा देखिए, के गो 1 2 3 4, एरिया 4 गुना, 1 2 3, एरिया 4 गुना, तो रेजिस्टेंस 1/4, तो 1/4 रेजिस्टेंस फिर 4 से डिवाइड करिए, तो 2.5 ओम।